एलिमेंट्स ऑफ डोबेनाइनर, ठीक है। मतलब डोबेनाइनर ने तत्वों का कैसे वर्गीकरण किया था, ये हो गया था। डोबेनाइनर के समय में 21 तत्व थे, न्यूलैंड का हो गया था, न्यूलैंड का अष्टक नियम, ठीक है। डोबेनाइनर ट्रेड्स हो गया था। मेंडलीफ के आवर्त सारणी हम लोग लास्ट वीडियो था मेरा, ठीक है। मेंडलीफ के आवर्त सारणी इन्होंने क्या किया था, एक गाने के शुद्ध पे उन्होंने क्या किया था, अपने तत्वों का वर्गीकरण किया था, ठीक है। अब देखिए मेंडलीफ के आवर्त सारणी में 9 समूह था और 7 आवर्त था, ठीक है। यहां तक हम लोग कर लिए थे। अब देखिए हम लोग को छूट क्या गया था, मेंडलीफ के आवर्त सारणी का दोष। क्या छूटा था, मेंडलीफ के आवर्त सारणी का दोष, जो आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, हम आपको यहाँ से अच्छा तरह समझ। देखिए साइंस जो होता है वो समझने की चीज होता है, रटने की चीज नहीं होता। मेरा दावा है कि आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहिए। देखिए उनका दोष क्या था, उन्होंने क्या किया था, मेंडलीफ साहब ने क्या किया था, इनका दोष क्या था, इनके आवर्त सारणी क्या था। उन्होंने किया था आवर्त सारणी में टेलुरियम के बाद आयोडीन को रखा था। देखिए उन्होंने कहा था कि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अकॉर्डिंग, मतलब बढ़ते हुए परमाणु भार के अकॉर्डिंग रखा गया, लेकिन उन्होंने मिस्टेक क्या किया था कि पहले क्या किया, टेलुरियम को रखा। पहले क्या किया, टेलुरियम को रखा, उसके बाद आयोडीन के रखा। जबकि टेलुरियम का एटॉमिक मास जो होता है 127.961 होता है, और आयोडीन का जो एटॉमिक मास होता है 126.92 होता है। तो इनके जो लॉ थे, इनके जो नियम थे, इन्होंने कहा था कि तत्वों के उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार रखा गया था, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, इनका गलती हो जाता है। तो इनका ये क्या हो गया, मेंडलीफ के आवर्त सारणी का ये दोष हो गया, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे मोशले के बारे में, ठीक है। चौथा जो है आपका मोशले के आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मोशले के समय में मोशले जो थे, इन्होंने क्या किया था, 1913 ईस्वी में तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया था, ठीक है। अब इनके समय में तत्वों की संख्या जो थी 118 थी। कितनी थी, 118। लेकिन अभी के समय में फिलहाल में कितना है, 126 एलिमेंट्स। अभी के समय में कितना है, 126 है, ठीक है। और मोशले के समय में कितना था, 118 था। तो आज हम लोग क्या करते हैं, मोशले के आवर्त सारणी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। वीडियो में बने रहिए आप मेरे साथ, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और मोशले साहब ने प्रयास किया था 1913 ईस्वी में, ठीक है। मोशले साहब ने, अब देखिए मोशले साहब के पीरियोडिक टेबल को हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए इन्होंने प्रयास किया था 1913 ईस्वी में, और इनके सिद्धांत के 3 सिद्धांत थे। पहला सिद्धांत था बेस्ड ऑन द एटॉमिक मास। अब देखिए पहले जो भी वैज्ञानिकों ने क्या किया था कि अपना सिद्धांत दिया था, वो सिद्धांत में क्या था, उन्होंने क्या किया था, अपने सिद्धांत जो था उन्होंने एटॉमिक मास पे दिया था, ठीक है। उन्होंने तत्वों का वर्गीकरण का प्रयास जो किया था, उन्होंने एटॉमिक मास के जरिए किया था, ठीक है। किसके जरिए, एटॉमिक मास। इसलिए वो सक्सेस नहीं हो पाए, इसलिए वे क्या हुए, सक्सेस नहीं हो पाए। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी जो है, उन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया, तो उन्होंने क्या लिया, एटॉमिक नंबर को लिया, ठीक है। पूछता है क्वेश्चन कि आधुनिक आवर्त सारणी में किसको बेस मानकर तत्वों का वर्गीकरण किया गया था, तो एटॉमिक नंबर को मानकर। किसके मानकर, एटॉमिक नंबर को मानकर। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के पहले तत्वों का वर्गीकरण किसको बेस मान के किया गया, तो तत्वों के एटॉमिक मास पे किया गया था। और इसमें आधुनिक आवर्त सारणी में किसमें किया गया, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग क्या किया गया था, तत्वों का वर्गीकरण किया गया था, ठीक है। ये आधुनिक आवर्त सारणी जो होता है, सबसे लंबा पीरियोडिक टेबल होता है, सबसे बड़ा आवर्त सारणी होता है, ठीक है। इसको हम लोग सबसे बड़ा आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। अब क्यों जानते हैं, देखिए टोटल एलिमेंट आपका कितना हो गया, 118 हो गए। जब ये तत्वों का वर्गीकरण कर रहे थे, तो तत्व कितने थे, टोटल 118 थे, ठीक है। अब देखिए इसमें ग्रुप कितने हैं, ग्रुप जो है इनके आधुनिक आवर्त सारणी में ग्रुपों की संख्या कितनी है, 18।
ग्रुप की संख्या 18 होने के कारण इसको किस नाम से जाना जाता है? लॉन्ग पीरियोडिक टेबल के नाम से जाना जाता है। और इसमें आवर्तों की संख्या कितनी होती है? इसमें आवर्त की संख्या 7 होती है और समूह की संख्या 18 होता है। क्वेश्चन ये पूछता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के समय में आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व थे? तो 118 थे। ठीक है। या पूछता है कि मुस्ले जब तत्वों का वर्गीकरण कर रहे थे तो कुल कितने ज्ञात तत्व थे? तो 118 थे। अभी जो है कितना हो गया है? टोटल 126 हो गया। आज के समय में कितना हो गया? 126 हो गया। ठीक है। अब पूछता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी थी? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या जो थी 7 थी। या पूछता है कि हेनरी मोस्ले के आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी? 7 और समूह की संख्या कितनी? 18। पूछता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किसको बेस मान के तत्वों का वर्गीकरण किया गया? तो एटॉमिक नंबर को मानकर। ठीक है। पूछता है कि सबसे लंबा पीरियोडिक टेबल किसे कहा जाता है? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर, एटॉमिक नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, यानी बढ़ते हुए क्रम में क्या किया गया है? सजाया गया है। ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया आपके आधुनिक आवर्त सारणी। अब हम लोग क्या करेंगे कि आगे जो है, ये तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में बस इतना ही पूछता है। एग्जाम में आपको इतना पूछता है। ठीक। उसके बाद जो बाकी बचते हैं हम लोग एक एक ग्रुप के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे तो बहुत मतलब ज्यादा टाइम लगेगा, इन्वेस्ट होगा। इधर एग्जाम को देखते हुए मैं जो एग्जाम टू द पॉइंट मैंने पढ़ाने की कोशिश किया। ठीक है कि एग्जाम में क्या क्या पूछता है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है साइंस से। ठीक है। ग्रुप डी हो गया और फिर आपका बाकी सब एग्जाम आने वाले हैं तो उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उसमें का सिर्फ जो अच्छे चीजों थे जिससे क्वेश्चन बनने वाला था वही चीज को मैंने उठाया। क्वेश्चन ज्यादातर ग्रुप डी में पूछता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है और समूह की संख्या कितनी होती है, कब ये शुरू किया गया, कब मुस्लिम ने कब स्टार्ट किया। ठीक है। तो 1913 ईस्वी में किया था। इनके सिद्धांत क्या था, किस पे आधारित था? तो एटॉमिक नंबर पे आधारित था। तत्वों का वर्गीकरण किसके अकॉर्डिंग किया गया? तो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ठीक है। बढ़ते हुए तत्वों की संख्या के आधार पर। ठीक है। बस इतना पूछता है। ठीक। आगे हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, या अगर आपको ये पढ़ना है, ग्रुप पढ़ना है, समूह पढ़ना है, कितने समूह होते हैं? 18 समूह जो होते हैं उनका एक एक करके अगर समूह पढ़ना है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप जाके वहां से कमेंट करेंगे तो मैं ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे तब हम देखेंगे। अगर 90% कमेंट आया तब मैं इसको स्टार्ट करूंगा, अगर कम आया तो फिर रहने देते हैं। ठीक है। चलिए एग्जाम में आपको इतना पूछता है। ठीक है। जरूर बताएंगे कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है। कमेंट करके जरूर बताएंगे और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मेरे वीडियो को इतना टाइम दिया। ठीक है। अगर आप नए हो तो वीडियो को आप शेयर करेंगे और फिर लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।